तलवारें हवा में लहराकर जयपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। कृति राठौड़ ने रामजीलाल साहिल को भेंट किया गया कफन। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। जयपुर के 5 पत्ती स्थित राजपूत सभा भवन में सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। बैठक में राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और करनी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कृति राठौड़, रघुवीर सिंह, शशांक शर्मा, मीना राठौड़, रेणु अग्रवाल, ब्रजेश पवार, बिमल प्रजापति, मधु सोनी, निधि भाटी, अंतिम राठौड़, कविता झंझार और अन्य समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने राजस्थान की गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा त्याग और बलिदान की परंपरा निभाई है और वीर महाराणा सांगा का अपमान पूरे समाज का अपमान है। राजपूत समाज के नेताओं ने मांग की है कि रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ वक्ताओं ने कहा कि रामजीलाल सुमन का कृत्य बाबर और दौलत खान की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उन्होंने इस प्रकार की मंशा को बढ़ावा देने के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ और उनकी आस्था के खिलाफ हमेशा से आघात होता आ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज की महिलाओं ने हाथों में तलवारें लेकर महाराणा सांगा और राजपूत समाज के त्याग एवं शौर्य को नमन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कृति राठौड़ और सभी समाज के लोगों ने रामजीलाल साहिल को मुगलों की औलाद बताते हुए उनके लिए हस्ताक्षर करके कफन भेजने का सुझाव पारित किया। इस घटना के बाद राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर सरकार और संबंधित दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है। इसको बोलते हुए इसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम इस्तेमाल करने में मेरे को वो हो रही है कि इस आदमी के आगे दौलत खान सुमन होना चाहिए और इस दौलत खान सुमन के लिए हम ये कफन भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू माँ से पैदा हुआ तो नहीं लग रहा है, ये तो आक्रांताकारियों से पैदा हुआ दौलत खान और बाबर का वंशज है, इसलिए उसके लिए एक कफन भेंट किया जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो शूरवीर भारत के, उनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो और फिर ये कहते हो कि मैं सदन का एक सम्मान्य सदस्य हूं, उसके लिए धिक्कार है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को माफी नहीं, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके देश निकाला दिया जाए, क्योंकि वो देश गद्दार है। जो देश के शूरवीरों के ऊपर आघात कर सकता है वो देश के लिए गद्दार है, उसे देश निकाला दिया जाए। देखिए, महाराणा सांगा के बारे में जिस तरीके से बात करी है, महाराणा सांगा एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर को बाहर निकालने का काम किया और खानवा का युद्ध उन्होंने लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद मूर्छित हो गए, कुछ लोग उनको बाहर ले आए। जब उनको होश आ गया तो उन्होंने सामंतों को फटकार लगाई कि मेरे को युद्ध भूमि से बाहर क्यों लाए। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी ओछी राजनीति करना, अपने आप को ऐसी भाषा बोलकर मीडिया के सामने उछालना, ये सबसे ओछी राजनीति है। और उनकी जो राजनीति है अब तक, देखिए जो राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ के वो ढांचा बनाया गया और उस ढांचे को तोड़ा तो उसमें साबित हो गया कि वास्तव में राम मंदिर था। तो राम मंदिर हिंदुस्तान का है, राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो वो बाहर बनेगा क्या। परंतु हमारे हिंदू जाति के लोग जिस तरीके से दौलत खान बोल रही हैं, तो दौलत खान उर्फ रामजीलाल सुमन हो गया वो। तो रामजीलाल सुमन तो रहा नहीं, वो तो इन आक्रांताओं से पैदा हुई चीज है। तो वो उनका जो डीएनए है, इस तरीके का डीएनए जो हिंदुस्तान में आ गया, उस डीएनए के खिलाफ हम सब हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, जब औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया, सबसे ज्यादा अत्याचार उसने औरंगजेब ने किया और उसको सहन किया। मैं तो कह रहा हूँ सहन नहीं करना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजा मान सिंह जी ने वो सहन नहीं की, उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उनको वापस बनाए। और जब अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चालू किया, उस धर्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनकी डोडी वगैरह बंद की, उनको काफी यातनाएं दी गई।
परंतु उस समय में एक कूटनीति थी मान सिंह जी की, जय सिंह जी की, जो इन आक्रांताओं को भगाया, उनके साथ रह के भगाया। ऐसे कूटनीति के हमारे महापुरुष थे। और इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में बोलना, उनको तो देश में नहीं पूरी दुनिया में पूछते हैं। जब इब्राहिम वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ राजस्थान में आया और उसकी मां ने कहा अब्राहम लिंकन कि आप हिंदुस्तान जा रहे हो तो क्या करोगे, कि मैं हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वहां बात करूंगा। नहीं, वहां जाओ तो आप हल्दी घाटी की मिट्टी जरूर लेके आना। तो उस मिट्टी से वो मिट्टी लाओगे तो वहां जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी मिट्टी वो लेके आओ जिससे हम भी गौरवान्वित हों। तो अमेरिका जैसे देश में महाराणा सांगा जो उनके वंशज थे, उस मेवाड़ की धरती के थे, उनको इस तरीके से पूजा जाता है। हमें कई जगह बुलाया जाता है राजपूत सभा को। हम मॉरिशस गए और कई देशों में गए, वहां महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगों को पूजा जाता है कि महाराणा सांगा क्या चीज है, ये कौन से वंशज हैं। तो हिंदुस्तान में अगर राजस्थान के इतिहास को खत्म किया जाए तो मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई इतिहास ही नहीं बचे। ऐसा हमारा राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में, जो कम संख्या में होते हुए भी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, पूरे 36 कौमों को महाराणा सांगा ने बचाया। पूरे 36 कौमों को जो राजपूत शासक थे उस समय उन्होंने बचाया। नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू बचते ही नहीं। सही है। ऐसी व्यवस्था हमारे जो ये महापुरुष थे उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करी। और ऐसी व्यवस्थाएं करने के बाद में आज एक जो हिंदुस्तान का मंदिर है संसद, उसमें ऐसे लोग पहुंच गए, ऐसी बातें करते हैं। उस समय जब राम मंदिर का मसला था उसमें कई लोगों को गोलियों से उठा दिया गया, वही हमारे हिंदू जो वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय। तो मैं धिक्कार करता हूँ ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को। ये कफन हमारे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। छात्र धर्म में पैदा हुई, इस तरीके से हमारे पीछे तलवार ले खड़ी है। और मैं तो कहता हूँ और उसका विरोध होगा। इतने हमारे समाज में और रोष है, और हम उसे रोष को किस तरीके से मैं बात करूं, ऐसे लोगों की मैं नाम ही नहीं लेना चाहता जो देशद्रोही है, जो राष्ट्रीयता के बारे में समझते नहीं है। हम तो राष्ट्र के लिए मरे मिटे, और अब तक भी सेनाओं में देख लो, कहीं भी देख लो, हमें जितने भी सीमाएं, वहां हम भी सीमाओं की रक्षा अब कर रहे हैं। हिंदुस्तान की रक्षा, 36 कौम की रक्षा के लिए हमारा डीएनए। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी एक बार बैंक रॉबरी हुई, उस बैंक रॉबरी में हमारे एक भाई ने, जो रॉबरी करने वाले आए थे, उनको पकड़ लिया। उनके 3 गोलियां लगी, किडनी खराब होगी, परंतु उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। ऐसा हमारे डीएनए में। तो हम पूरे हिंदुस्तान में अपनी राष्ट्रीयता की बचाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे लोगों को हम गौर विरोध करते हैं, गौर भर्त्सना करते हैं। मैं राम सिंह चंद्राई, राजपूत प्रांतीय राजपूत सभा अध्यक्ष, जयपुर, राजस्थान। राजपूत समाज सभी समाजों में नहीं लगता है, और आज ऐसी क्या विपत्ति आ गई है जो राजपूत समाज से जो भी होता है या फिर जो भी कर्मठ पूर्वज है हमारे, उनके लिए आज संसद हो, विधानसभा हो या अन्य जगह हो, वहाँ पर इनको मजाक बना दिया गया। क्या परिस्थितियाँ? देखिए, परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। आज भी जो अच्छे लोग हैं वो राजपूत समाज के प्रति कृतज्ञ हैं, परंतु ये आप लोगों के मीडिया के सामने आने के लिए लोग ऐसी ओछी मानसिकता करके अपना नाम अखबारों में उसको लाना चाहते हैं, मगर इस गद्दारी का नाम लाना चाहते हैं।